अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मोहब्बत के लिए अमल लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये जो अमल है इसको मुसलमान भी कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये नूरी अमल है। अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से हम इस अमल को तरतीब दिया है और आपके सामने भी हम पेश करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो एक काली बिल्ली आपको चाहिए। काली बिल्ली आपने ऐसी देखनी है कि जिसके जिस्म पर कोई भी बाल सफ़ेद ना हो, सारे के सारे बाल उसके काले हों। ये आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने उस बिल्ली के फ़ौरन से पहले जो मूँछों के बाल हैं वो कुतर लेने हैं, अपने पास उनको महफूज कर लेना है। ये आपका सबसे पहला और मुश्किल काम ये हो गया। और ये उसके बाद ये एक ही दिन का अमल है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, एक ही दिन का अमल है। मूँछों के बाल आपने कुतर लिए, उसके बाद उन मूँछों को आपने रुई में डाल के लपेट के बत्ती बना लेनी है चिराग में जलाने के लिए। ये आपका काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने किसी भी संडे को रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपने इसको जलाना है। चिराग आपको चाहिए मट्टी का एक कोरा। आपने इसका काजल बनाना है। वो एक ख़ास तौर पे एक चिराग मिलता है, मैं आपको वो उसकी शक्ल भी दिखा दूंगा और उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा वीडियो में। वो ऐसे आपको चिराग चाहिए कि जिसका जब आप दिया जलाएं तो उसकी जो लौ ऊपर जो है वो उसकी जो स्याही निकलती रहे, वो जमा होती रहे, उसके ऊपर ढकना होता है। या अगर आपको वो चिराग ना मिल पाए तो दूसरा आम जो चिराग है वो भी ले लें, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको कोई और बर्तन उल्टा करके रखना पड़ेगा ताकि वो काजल जो है वो जमा होता रहे उसके अंदर। वो काजल क्योंकि आपको चाहिए तो इसलिए वो जमा होता रहे। तो ये इतना काम कर लेने के बाद आप इतवार को रात को किसी भी वक्त, यानी रात को 10, 11 बजे, 12 बजे के बाद तकरीबन आप उस चिराग में देसी घी डालेंगे, खालिस घी डालेंगे। आपके पास वो फलीता जो है वो तो तैयार है, जिसमें बिल्ली की मूँछों के बाल मौजूद हैं और उसके ऊपर आपने रुई लपेट ली है, वो आपके पास मौजूद है। आपने चिराग रोशन करना है। चिराग को घी डाल के, देसी घी डाल के उसको आपने ले जाना है। एक तन्हा कोठड़ी हो, कोई ऐसा कमरा जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, फ़ोन भी आपका बंद हो और कोई आपको उस कमरे में तंग करने वाला ना हो। उस कमरे में बैठ के आपने चिराग का जो रुख है उसका वो अपने मतलूब के घर की तरफ कर देना है। अगर घर का कन्फर्म ना हो तो फिर अंदाजे से ही आप उसका रुख जो है महबूब के घर की तरफ कर दें और उसके बाद चिराग को रोशन कर दें। अब जब तक वो चिराग जलता रहेगा आप ये, अब जो मैं आपको 2 लाइनें बताने वाला हूँ ये आप पढ़ते रहेंगे और तसव्वुर अपने महबूब का, अपने मतलूब का तसव्वुर अपने दिल में कायम रखेंगे। और उसमें हर मरतबा जब ये लाइन पढ़ी जाएगी तो आपने उसमें नाम भी लेना है, अपने मतलूब का और उसकी वालदा का नाम लेना है। वो मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपने इसको पढ़ना है। चिराग जल रहा है, उसका काजल बन रहा है और आप अपना जो ये पढ़ने वाला है इबारत, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप पढ़ रहे हैं, ये इस तरह आपने पढ़ते रहना है। अब पहले सबसे पहले मुझसे वो इबारत सुनने जो कि आपने पढ़नी है वो है अल वदूदो या वदूदो या बुद्दूहु या लतीफ़, बेहक या वदूदो या खालिको फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी मोहब्बत में बेकरार हो जाए। अब इस फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे आपने अपने मतलूब का नाम लेना है। अगर आपका मतलूब मर्द है तो आप उसका नाम लेने के बाद बिन पढ़ेंगे, बिन के बाद उसकी वालदा का नाम बोला जाएगा। और अगर आपका मतलूब खातून है तो फिर फ़लाँ की जगह उसका नाम लिया जाएगा और बिन की जगह बिन्त पढ़ा जाएगा और अगले फ़लाँ की जगह उसकी वालदा का नाम बोला जाएगा। ये इसका तरीका है। इसी तरीके से आपने पढ़ना है अल वदूदो या वदूदो या बुद्दूहो या लतीफ़, बेहक या वदूदो या खालिको फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी मोहब्बत में बेकरार हो जाए। या अपने चिराग की तरफ देखते रहना है और इस इबारत को पढ़ते रहना है और तसव्वुर अपने मतलूब का अपने दिल और दिमाग में मजबूत जमा के रखना है।
یہی آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور یہ آپ کرتے رہنا، خانہ محبوب کی طرف چراغ کا رخ رکھنا ہے۔ اور یہ صبح جب وہ کاجل تیار ہو جائے، یہ آپ پڑھتے رہیں گے، چراغ کی بتی جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی، اس کو آپ نے بڑھاتے رہنا ہے، آگے کرتے رہنا ہے تاکہ چراغ بجھ نہ جائے، حتیٰ کہ مکمل بتی جب تک جل نہ جائے آپ یہ بیٹھے پڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے۔ صبح آپ نے اس چراغ میں سے وہ جو اس کا دھواں جو اکٹھا ہوا ہے اس لائٹ کا، وہ دھواں نکال لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے کاجل کی شکل بنا لینی ہے اس کی۔ اس کے بعد آپ اس کو محفوظ کر لیں، کسی چاندی کی ڈبیا میں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کسی پلاسٹک کی ڈبیا میں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، یا کسی بھی برتن میں آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد اب اس کے استعمال کا کام رہ جاتا ہے باقی۔ جب کاجل تیار ہو جائے مکمل تو آپ اپنی آنکھوں میں اس کاجل کو لگائیں اور محبوب کے سامنے جائیں۔ جب محبوب آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز فوری طور پہ آپ پہ عاشق ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اگر آپ کا محبوب آپ کے قریب نہیں ہے، دور ہے، کسی دوسری کنٹری میں ہے، تو آپ اگر ویڈیو کال کے ذریعے بھی اس کے سامنے جاؤ گے تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ اثر کرے گا۔ کاجل آپ کی آنکھوں میں لگا ہونا چاہیے، پھر آپ دیکھنا کہ اس کاجل کا کمال کیا ہے۔ یہ بہت قیمتی ایک عمل تھا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو عمل ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔